ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ के एक नए एपिसोड में। आइए इस एपिसोड में क्रिप्टो से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। इंस्टाग्राम सक्रिय रूप से एनएफटी की खोज कर रहा है। सीईओ ने किया कंफर्म, सबसे अधिक यूज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक इंस्टाग्राम ने कंफर्म किया है कि वो नॉन फंजिबल टोकन्स यानी कि एनएफटीएस के ट्रेंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम सीईओ एडम मोसेरी ने इंस्टा के स्टोरी फीचर के जरिए इसकी जानकारी दी। हालांकि उन्होंने इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि इंस्टाग्राम का उद्देश्य टोकनाइज्ड स्फीयर को लोगों के लिए अप्रोचेबल बनाना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम एनएफटी के जरिए अपने क्रिएटर्स की मदद करना चाहता है। 2024 तक 20% बड़ी कंपनियां डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल करेंगी। गार्टनर की रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक दुनिया की 20% बड़ी कंपनियां पेमेंट्स, स्टोर्ड वैल्यू एंड कोलैटरल के लिए डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल करेगी। ये प्रेडिक्शन इस बात पर आधारित है कि सर्विस प्रोवाइडर्स की स्थिति पहले से ही बेहतर है और बड़े एंटरप्राइजेस के पास ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन मौजूद है। ये फोरकास्ट चीफ फाइनेंशियल प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे डिजिटल करेंसीज के रिस्क फैक्टर का आकलन करते हैं और यही आगे चलकर बिजनेस ट्रांजैक्शन और आने वाले सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ में मददगार साबित होते हैं। हाई इन्फ्लेशन और इसके फियाट करेंसीज पर असर से जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट होता है, वो कहीं ना कहीं सीएफओस को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कैसे कुछ डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल रिजर्व्स के लिए किया जा सकता है। कई बड़े बैंक, पेमेंट प्लेटफॉर्म्स और वॉलेट प्रोवाइडर्स पहले ही इस एरिया में हैवी लिफ्टिंग कर चुके हैं, जिससे बड़े एंटरप्राइजेस को अपने खुद के डिजिटल करेंसी एप्लीकेशन शुरू करने में आसानी होगी। सोलाना मल्टी बिलियन डॉलर वेब3 गेमिंग में राज करने को तैयार है। सोलाना ब्लॉकचेन नेटवर्क के लिए साल 2021 अच्छा रहा। ब्लॉकचेन को बड़े पैमाने पर अपनाने से इसके नेटिव टोकन एसओएल की कीमत इस साल सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली क्रिप्टो करेंसी में से एक बन गई है। वेब3 केंद्रित ब्लॉकचेन अभी भी ज्यादा यूज केसेस लेना चाहता है ताकि अडॉप्शन बढ़ सके। नेटवर्क अब वेब3 गेमिंग की दुनिया पर राज करना चाहता है। सोलाना के को-फाउंडर राज गोकल ने विश्वास जताया कि बढ़ते गेमिंग यूज केसेस के लिए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सोलाना के पास ऑलरेडी मौजूद है। नेटवर्क को बेस लेयर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि जहां जरूरत होगी वहां वो अपनी एनर्जी लगा सकते हैं। गौरतलब है कि सोलाना को जो अटेंशन मिल रहा है उसकी वजह लो फीस और हाई ट्रांजैक्शन स्पीड्स है। मिनेक्स प्लेटफॉर्म पर बुर्किना फासो से पहली बार भेजा गया ब्लॉकचेन ट्रैक्ड गोल्ड का फर्स्ट किलो माइनेक्स ने बुर्किना फासो के ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म से पहली बार 1 किलो गोल्ड एक्सपोर्ट किया। इससे सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। कंपनी माइनर्स, स्मेल्टर्स, ट्रेडर्स, टेक कंपनीज और सरकारों के लिए मिनरल सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए अपने मंच को तैनात करती है। इससे कॉम्प्लायंस और ट्रांसपेरेंसी आती है जो स्थानीय बैंकों, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स और खरीदारों को इस क्षेत्र में जुड़ने में मदद करती है। पश्चिमी अफ्रीका में बुर्किना फासो हर साल 34 टन आर्टिसनल गोल्ड प्रोड्यूस करती है, लेकिन 2019 में इसमें से सिर्फ 300 किलो ही औपचारिक तौर पर एक्सपोर्ट किया गया। इसकी एक बड़ी वजह थी पड़ोसी देशों में लो एक्सपोर्ट टैक्सेस। दुनिया में पहली बार पिछले साल माइनेक्स ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से $250,000 के डिजिटल ब्लॉकचेन सर्टिफाइड पेमेंट्स के जरिए मिनरल्स एक्सपोर्ट किया। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।